बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मांगट। नाजरीन, सीडीए ने एक और ट्रांसपोर्टर अड्डे पे चढ़ाई की है और वहाँ से अपनी ज़मीन वागुजार करवा ली है। ये जो नया ट्रांसपोर्ट अड्डा सीडीए ने अपनी ज़मीन जिससे वापस ली है, इसका नाम है राजा शाहिद राजा ट्रैवल। राजा शाहिद इसके मालिक का नाम है। इससे पहले फैसल मूवर्स वालों से सीडीए ने अपनी जगह वागुजार कराई थी, वो भी तकरीबन 5-10 कनाल थी, उसकी भी काफ़ी कीमती ज़मीन थी। लेकिन ये ज़मीन जो 5 कनाल चुंगी नंबर 26 पे वागुजार कराई गई है, इसकी मालियत भी तकरीबन 8 अरब रुपये बताई जा रही है। और ये 11 साल से ये अड्डा कायम था गैर कानूनी तौर पे। ये अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब इस पे एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मैं हर दफ़ा ये सवाल उठाने में हक बजानब समझता हूँ खुद को कि 11 साल तक ये जो कब्ज़ा रहा है, 11 साल तक फैसल मूवर्स और राजा ट्रैवल वालों ने यहाँ से कमाई की है, इसकी रिकवरी कैसे होगी? क्योंकि आज उन्होंने जब सीडीए की टीम वहाँ पे गई है, डिप्टी कमिश्नर सरदार आसिफ साहब और उनके साथ मिर्ज़ा सईद, फिर इन्फोर्समेंट की टीम और इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पे गई, तो उन्होंने एनएचए का एक लेटर दिखाया कि हमें एनएचए ने इजाज़त दी हुई है। असूली तौर पे तो चाहिए कि जनाब चेयरमैन साहब जो हैं, जिन्होंने ये जगह वागुजार कराने का हुक्म दिया है, कि वो डिप्टी कमिश्नर सीडीए सरदार आसिफ साहब की मदईयत में एक पर्चा जो है वो दर्ज करवाएँ। सीडीए के वो एहलकार जिन्होंने इसका कब्जा पहले वापस नहीं लिया, और एनएचए के वो एहलकार जिन्होंने ये इजाज़तनामा दिया हुआ था। चूँकि सीडीए ने जब इसकी निशानदेही की है तो ये सीडीए की जगह थी। 11 साल तक देखें ये माफिया जो है कितने मज़े लूटता रहा, 5 अरब रुपए की ज़मीन पे। यहाँ कोई एक कमरा बना ले, और अभी यहाँ पे प्लानिंग हो रही है कि जो लोगों ने तजावज़ात की हुई हैं वो भी गिरा देनी चाहिए। उसमें ये कोई शक नहीं है कि वो गलियां तंग कर दी और मकान के ऊपर मकान बना के शहर की खूबसूरती को मलिया मेट कर दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग मिसाल के तौर पे फैसल मूवर है या राजा ट्रैवल वाले, इनके पास इतना पैसा है कि ये तो अपनी जगह खरीद के बना सकते हैं। अब राजा ट्रैवल के जो मालिक राजा शाहिद जो हैं, उनके ऊपर 27 अरब रुपए की फ्रॉड का मुकदमा बना है। उन्होंने जो बरतानवी शहरी हैं नसार अफजल साहब, उनके साथ फ्रॉड किया। 2 उनके साथ सरकारी एहलकार रेवेन्यू के, एक औरंगजेब पटवारी और तहसीलदार सफदर शामिल था। उस पर एंटी करप्शन की अदालत ने उनको 96 साल कैद, यानी किसी को 31 साल, किसी को 21 साल, साथ जुर्माने की सजाएं सुनाई हैं। वो पहले से जेल में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इनके पास इतना लंबा चौड़ा हाथ मारा हुआ है राजा शाहिद ने, 27 अरब रुपए का उसने एक शहरी के साथ फ्रॉड किया हुआ नाजरीन, तो वो जगह नहीं ये खरीद सकता था। लेकिन चूंकि सीडीए ने और एनएचए के जो सरकारी एहलकार हैं, उन्होंने सहूलत फराहम की, सहूलतकार बन गए और उनको ये जगह दे दी, और वो 11 साल तक इसका इस्तेमाल करते रहे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने सवारियों का किस तरीके से खून चूसा है, किस तरीके से अवाम का खून चूसा गया। लेकिन सीडीए वाले टस से मस न हुए। सीडीए को क्या सहूलत दी होगी? सीडीए के कुछ एहलकार जो हैं, जो लाहौर से तल्लक रखते हैं या जहाँ जहाँ पे राजा ट्रैवल से बसें कोस्टरें जाती थी वहाँ पे फ्री सफ़र करते होंगे, और इसके अलावा जो डायरेक्टर हैं सीडीए के, वो मंथली यहाँ से वसूल करते होंगे। लेकिन इन्होंने तो अरबों रुपया कमाया, राजा ट्रैवल वालों ने और फैसल मूवर वालों ने। अब ये रेफरेंस जो है वो नैब में जाना चाहिए कि 11-11 साल इन्होंने ये सीडीए की ज़मीन इस्तेमाल किया है, इसकी रिकवरी लाजमी होनी चाहिए जनाब चेयरमैन साहब। और जैसा कि मैंने कहा कि चेयरमैन जो है और उनकी टीम हाथ धोए बगैर जो है कब्ज़ा माफिया के पीछे पड़ गई है। क्योंकि मैंने इसलिए ये कहा कि हाथ धोए बगैर कि चेयरमैन साहब की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि छुट्टी भी हो, यानी इतवार की छुट्टी भी नहीं करनी, तो क्रैकडाउन जारी रखना है। इतवार के दिन भी तकरीबन 3.5 कनाल ज़मीन का इन्होंने कब्ज़ा लिया सीडीए ने इसी इलाके में, और वो भी बताया जा रहा है कि अच्छी खासी मालियत की ज़मीन थी। फिर आज चुंगी नंबर 26 पे ये कब्ज़ा लेने से पहले बल्कि एक गैर कानूनी मार्की बन रही थी जिसकी सीडीए से इजाज़त ही नहीं ली गई, और वो अगर इजाज़तनामा लेते साहब जो बना रहे थे, कोई आलमगीर साहब हैं, तो उनको सीडीए की फीस की मद में 5 करोड़ रुपए अदा करना पड़ते थे। तो यानी उन्होंने 5 करोड़ रुपए बचाने के लिए अपनी अज खुद नोटिस पे उन्होंने तामीरात शुरू कर दिया, और उनका ख्याल था कि सीडीए के जो एहलकार इन्फोर्समेंट के या एनवायरनमेंट के आएंगे उनकी मुट्ठी गर्म करके वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे। लेकिन चेयरमैन साहब के हुक्म पे सरदार आसिफ साहब और उनकी टीम वहाँ पे पहुंची है। उन्होंने वो मार्की भी जो है उसको भी सील कर दिया, उसकी तामीर को रोक दिया। अब वो एनओसी लेगा आलमगीर खान तो फिर इसकी तामीर होगी। और राजा ट्रैवल वालों को वही हाल किया है जो इन्होंने
फैसल मूवर वालों का किया था, उधर पे इन्होंने आपको पता ही है मुकम्मल इस्त्री कर दी थी, रंदा चला दिया था वहाँ पे, और राजा ट्रैवल के साथ भी वही यही किया। अब मसला ये है कि ये पूरा संगजानी तक 26 नंबर चुंगी से संगजानी तक ये सारे का सारा मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ माफियाज ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो 2 पेट्रोल पंप जो है इससे पहले CDA सील कर चुके हैं। एक शेल का पंप, शेल के पंप पे कल मैं गया था, वो वहाँ पे दोबारा अपना काम शुरू कर चुके हैं। और संगजानी वाले पंप का अभी ताहाल पता नहीं, उसको भी इन्होंने सील किया था। और ये शेल वाला पंप जो तरनौल चौक में है, ये आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले भी सील हुआ था, लेकिन फिर दोबारा इसको जो है ओपन कर, इसको दोबारा इसके खिलाफ एक्शन हुआ, सील किया गया। लेकिन माफिया है, माफिया तो फिर काबू नहीं आता। जिन्होंने CDA की जगह पे पेट्रोल पंप बना लिया, और वो भी देखे कितने अरसे, 20 साल से जनाब 25 साल से वो पैसा कमा रहे हैं। CDA तो अपनी ज़मीन जो है वो वापस नहीं ले सकते। और CDA, जैसा कि मेरे दोस्त जो हैं गुलाम सरवर संधू साहब अक्सर बताते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, कि CDA की हज़ारों एकड़ ज़मीन पे कब्जा है, और कब्जा माफिया CDA से ताकतवर है, CDA के एहलकारों से ताकतवर है। और यहाँ ऐसे मनाजिर भी देखे गए हैं कि कब्जा माफिया ने असले के जोर पे CDA के एहलकारों को आगे लगा के भगाया है। यानी इतना कमज़ोर हमारा CDA है। CDA उधर देखता है बिल्कुल जैसे जिस तरीके से हमारा कानून देखता है कि अगर कमज़ोर है तो उस पर कहर बन के टूट जाओ। CDA भी बिल्कुल एक खुर्दबीन के ज़रिए जायज़ा लेता है कि जहाँ हमने एक्शन करना है क्या वो कमज़ोर है, अगर कमज़ोर हो तो फिर टूट पड़ता है। लेकिन अब जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने उस खुर्दबीन के ज़रिए कुछ ऐसे टारगेट भी किए हैं कि जो ताकतवर थे। मसलन राजा शायद जो है वो गैर मामूली ताकतवर, देखें ना, 27 अरब का तो एक बंदे को उसने टीका लगाया हुआ है, 27 अरब रुपए उसकी जेब में, और रेवेन्यू ऑफिसरान के साथ मिलके। फिर चूंकि ये सहूलियात देते हैं ट्रैवल की, उनके तल्लुकात भी बड़े होते हैं, इन्हीं तल्लुकात की वजह से इनका सारा धंधा चलता है। फिर फैसल मूवर वाले हैं, उन्होंने उनकी VIP बसें चलती हैं, वो भी CDA को उन्होंने इतनी मौजें कराते रहे, और ब्यूरोक्रेसी में उनके बेशुमार तल्लुकात हैं, सियासतदानों के साथ उनके तल्लुकात हैं। लेकिन चेयरमैन CDA ने उनको भी टारगेट किया है। यानी पिछले 10-15 दिन के अंदर 2 बड़े जो गुरके हैं, जो बड़े जो टारगेट हैं, वो चेयरमैन CDA के हुक्म पर उनकी टीम ने हासिल किए हैं। और हाथ धोए बगैर कार्रवाइयाँ जारी हैं, और हाथ धोने की ज़रूरत भी नहीं है। गंदा काम है, गंदे काम के लिए हाथ धोने की ज़रूरत क्या है? हाथ धोए बगैर जनाब सरदार आसिफ साहब, मिर्ज़ा सईद साहब, हाथ धोए बगैर काम जारी रखें। एक से निपटे दूसरे पे पहुंचे, दूसरे से निपटे तीसरे पे पहुंचे, क्योंकि कब्जे इतने हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वही मैंने जो आपको बताया कि 6 माह ये कार्रवाइयाँ जारी रही तो CDA अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। CDA फिर नहीं देखेगा हुकूमत की तरफ के उधर से हमें पैसे मिले तो हम तनख्वाहें अदा करें, या हम कमर्शियल प्लाट बेचें तो तनख्वाहें अदा करें। CDA अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो चेयरमैन CDA का ये इक़दाम दुरुस्त है, लेकिन मैं फिर गुजारिश करूंगा कि रावल डैम की ज़मीनों पे जो कब्जा हो रहा है, जनाब चेयरमैन साहब उधर भी देखें। शिमला पहाड़ी के साथ जो कुछ हुआ है उधर भी देखें। रावल डैम वाले जिस तरीके से 4 एकड़ पे कब्जा कर रहे हैं, 50 साल वो लीज थी। फिर आपका कानून कहता है कि 2 किलोमीटर के एरिया में कोई कब्जा नहीं किया जा सकता, कोई चीज़ बनाई नहीं जा सकती। 2 किलोमीटर का एरिया हसास है, इसके बावजूद 4 एकड़ आपकी ज़मीन पे कब्जा करके स्मॉल डैम वाले वहाँ पे तामीरात कर रहे हैं। आखिर कानून भी तो कोई चीज़ है, मामला अदालत में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको भी तो कुछ करना है। जनाब चेयरमैन साहब, शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।